तत्सत्। तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेर्चक्षुरात्मानं मनोरियां महितो मह्यं यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिल्लेव प्रीयते येनिदं धारयति च तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरु ही परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा एवं सद्गुरु के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी की चरणों में नमन और सभी दिव्य चक्षुवानों को स्वागत से नमन करते हुए आज विश्वरूप परमात्मा के विषय में भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो सर्वांग योग युक्ति के माध्यम से हम सबके समकक्ष वो युक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से उस विश्वरूप परमात्मा का अर्थात दिव्य स्वरूप अलौकिक दिखता है। अभी तक हमने जितने भी हमारे भारत के धार्मिक ग्रंथों में सब में ईश्वर निराकार निर्गुण साकार के विषय में कहा तो गया, परंतु उसे देखने और जानने की योग युक्ति उसमें प्रदान न हो सके। इसीलिए भगवान ने सर्वांग योग अपना दिव्य चक्षु योग जो प्रदान किया है वो एक युक्ति है विश्वरूप परमात्मा को यथार्थ जानने की। और ये जो धर्म ग्रंथ हमारे जो हम उनसे जो मेल कराते हैं ये हमारे उसको सिद्धिकरण करने की युक्ति है कि भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ दिव्य चक्षु प्रकाश रूप में है और यही सत्य। क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है, परंतु वो युक्ति न होने के कारण उस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण न हो सका। जैसे कि अभी सुभाष जी ने कहा कि 20 लाख वर्षों से ये लुप्त हुआ और नाना प्रकार के दम्मियों ने अपने अपने मत पंथ समुदाय खोल रखे, परंतु किसी ने परमात्मा प्राप्ति का योग किसी ने नहीं लगा। भगवान नवम बुद्ध अवतार विद्यापीठ में जब हम गए तो वहां ये दिव्य चक्षु जो प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से जो प्रत्यक्ष ही परमात्मा और ईश्वर है और दिख रहा, पहले भी था आज भी है आगे भी रहेगा। हमारी ज्ञान इंद्रियों और मन में भ्रम आ जाने के कारण हमें होते हुए भी नहीं दिखता, होते हुए भी नहीं दिखता। जैसे कि वस्तु बोध, ये तो वस्तु है, वस्तु का बोध ना होगा तो क्या प्रत्यक्षीकरण हो सकता है या प्राप्ति हो सकती है? त्रिकाल में नहीं। तो वस्तु का बोध होने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। वस्तु नहीं होगी तो उसका बोध हो नहीं सकता। तो उस ब्रह्मांड की राशि में से एक अंश पदार्थ का है, पदार्थ एक पदार्थ रख लीजिए सामने, पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय कराने के लिए, जिसके द्वारा उस इस पिंड और इसका तीनों का मिलान त्रुटि हो गई। दृष्टा दृश्य और दर्शन, दृष्टा और दृश्य और दर्शन ये त्रुटि हो गई। तो इसको भी देखना है और इसको भी देखना है और संपूर्ण विश्व का मेल करते हुए हमें ये देखना और जानना है। तो भगवान ने यही बात तो कही है। स्वरूप वस्तु
देखो देखा सो क्षर जानना, काला जो दिखाई दे रहा है ये क्षर है। तो यहां से प्रारंभ करो, जहां जहां भी दिख रहा है ये सब क्या है, ये क्षर स्वरूप है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, भरी किसके, बतासे के अंदर, पूरे में, बतासे में, बीच में कहीं तो नहीं है, नहीं इस बतासे के पूरे में मिठास भरी हुई है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा सर्वस्त्र देखिए, तो सर्वस्त्र मिठास ये ओतप्रोत से बनी हुई है। अगर हम इसे रख दें और फिर भी हम जिभ्या यहाँ लगा के चख के देखें तो इसमें मीठापन महसूस होगा, क्योंकि उस बतासे के रेशे या कण हमारे इस अंगुलियों में लगे हुए हैं। तो वो मिठास इतनी सूक्ष्म है कि ऐसे छूने से वो मिठास मेरे हाथ में आ गई। परंतु इसे देखने के लिए जो हमारे पास युक्तियां हैं, उन युक्तियों के द्वारा जब हम देखेंगे जानेंगे तभी हमारी समझ में आएगी। क्षर भाव को देखने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय छठा मन है, जिनके द्वारा से हम क्षर भाव सगुण साकार रूप दिखाई दे रहा, ये क्षर स्वरूप है। और इसमें जो व्यापक सत्ता से ओतप्रोत मिठास जो भरी हुई है, वो काय के बल से दिख रहे, बुद्धि के बल से। सद्गुरु सूक्ष्म बुद्धि कारगर जो हमारे हमको प्रदान की है, जिसके माध्यम से हमें देखना आ गया। प्रिय मिठास, प्रियवास, ईश्वर, निर्गुण, निराकार है, इसके अनेक नामों से इसे जाना गया। किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने निर्गुण कह दिया है? तो इसके अनेक नाम हैं। अनेक नाम होते हुए भी ये एक में विदित, ये अनेक में एक में विदित है। ये सर्वस्त्र सब क्या है, एक ही तो है, और इसी एक में सर्वस्त्र समाहित रूप से व्यापक सत्ता से भरी हुई है। ये अलग अलग, इसमें कुछ मिठास अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। प्रीता के अनुसार से मिठास सब में एक है। अब जहां जैसी प्रीता होगी उस तरह की वहां पर उसका प्रयोग होगा। अब ये पुस्तक पढ़ने के योग में आ रही, तो इसमें मिठास पढ़ने की है, इसमें खाने की मिठास भरी है तो खाने की है, इसमें हमारी आवाज को लाउड करने की, बाहर भेजने की है, तो इसमें मिठास उसकी है आवाज। परंतु मिठास सब में व्यापक सत्ता से भरी हुई है। अब नहीं सब नहीं कुछ वेदा, बार बीच जो गावे वेदा, वेदों में पुराणों में भी ये सब गाया गया। सगुण है, साकार वही है, निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, वो उसको सर्व है का। कहना जिसे हम साकार और निराकार अलग अलग मान रहे थे, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। साकार भी वही है, निराकार भी वही है। हमने हमारे भगवान ने कहा हमने कल्पित करके ये दो भाव देखे, वस्तु में ये दो भाव देखे, साकार और निराकार। और जब साकार निराकार देखने में हमने कहा कि काम तो चलेगा नहीं, तो वस्तु कहने से प्रयोग नहीं हो सकता, या पदार्थ कहने से प्रयोग नहीं हो सकता, तो हमें इस वस्तु का नाम रखना होगा। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, बतासा। यहाँ पर ये किताब रख दिया, यहाँ माइक, यहाँ पर माइक लीड, इस तरीके से स्टैंड, ये नाना प्रकार के जितने नाम है ये पुरुषोत्तम भाव है। भगवान ने 7वें अध्याय में कह दिया ना, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान। कहा इस तरीके से देखकर जान करके जो प्रेम कर ले, किससे, उस विश्व रूप परमात्मा से। तो आगे कहा है, बुद्धि में ये स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। तो जब ऐसा ही आपकी बुद्धि में निश्चय हो जाए, तो क्या मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकल्प धारणा बैठे गया तो समाधि सो, सारे संशय भ्रम हमारे समाप्त हो गए। और समाप्त होने के बाद हमारा जो है आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। आज तो अपनी वाणी को यही विश्राम देते, शत्रु भगवान की जय। विश्व